कहने का मतलब देहाती हुनर चैनल के माध्यम से पौराणिक कथा शकुंतला दुष्यंत श्रवण करेंगे और इसे आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। हमारे साथ में रिकॉर्डिंग करता राम जी भैया और ये कथा देहाती हुनर चैनल माध्यम के द्वारा सुनेंगे। बात उस समय की है, हसनापुर में एक बड़े आदर्श राजा हुए और सभी जानते हैं उनके बारे में। नाम था दुष्यंत। वैसे इनके बारे में कवियों ने अनेक प्रकार की कल्पनाएं की हैं, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, महाराज दुष्यंत कैसे थे सम्राट, कहा गया इनके बारे में। हाँ, ये 101 मुद्रा बबलू भैया दुर्जनपुर के निवासी इनकी तरफ से 101 मुद्राओं का दान हमारे करीब आया है। परमात्मा हमेशा ही दया दृष्टि बनाए रखे। तो देखते हैं दुष्यंत एक भूपाल, सुनो हाल सुनो मेरे भाई। मंजेश उरियस की रति विदय पता का बाकी स्वर्ग में मल रहा। दुष्यंत आदर्श राजा, और ऐसा कहा गया है इनके शासन काल में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। एक और नियम था दुष्यंत जी का, कवियों ने लिखा है, आरे देता जन को राजा भारी।
गरीबों को दान देना, भिखारियों की सेवा करना महाराज दुष्यंत का नियम था। प्रजा बड़ी खुशहाल थी इनके शासन काल में। एक बार की बात है, हस्तिनापुर के नरेश महाराज दुष्यंत अपने दरबार में बैठे हुए थे। बड़े बड़े बहादुर आसनों पर आसीन और ऋषि लोग वेदों की व्याख्या कर रहे, वेदों के सूत्रों से हवन कर रहे थे। लेकिन राजा का चेहरा मलिन है। अचानक मंत्री की नजर पड़ी और मंत्री ने कहा, राजन ये मैं क्या देख रहा हूं? जाहिर में कोई रोग नहीं है लेकिन शोक नजर आ रहा है। आखिर बात क्या है? ये सुनकर दुष्यंत ने जवाब दिया, हे वजीर, मुझे भी पता नहीं है, कोई अज्ञात भय हमें दबोचने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं पता लेकिन डर लग रहा है। मंत्री ने सलाह दी, अगर ऐसा है तो आप एक काम करो, जंगल में चले जाओ टहलने के लिए, दिल बहल जाएगा। सलाह मानी मंत्री की। दुष्यंत ने रथ को तैयार करवाया, कुछ जवानों को संग में लिया और उसके बाद 6 घोड़न वाले रथ पे रे दुष्यंत ने करी सवारी। उसके बाद हथियार सभी जन धरि लाए हैं और सिर पे मुकुट संभारी। महाराज भूपन सेना लई सजारी, ले चतुरंगी फौज भूप भूपन में पहुंच गौ जा। कोई के रथ पे वो असवार भूप भूपन में आयो, भैया हुई रथ पे असवार किरारा मन में आयो। जंगल में पहुंचे महाराज दुष्यंत रथ में सवार होकर विचार बदला, सोचा आए हैं तो शिकार करते हैं और शिकार की तलाश में भ्रमण करने लगे जंगल में। इधर हाथ में धनुष बाण लिया और जंगल में भटकने लगी। एक हिरण का पीछा किया, कई बाण मारे और जब वो हिरण गायब हो गया, भागते भागते राजा के शरीर में पसीना निकला जिससे प्यास बढ़ गई और पानी को ढूंढते हुए आगे बढ़े। कहां पहुंचे दुष्यंत? आरे बढ़ गए भूप वगारे, सुनो सरदार ध्यान दे के बानी, और कण्व ऋषि की कुटिया पे राजा की निगाह ठहरा। कण्व ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो देखा दृश्य क्या था वहां का। और खिले रहे सुंदर फूल हवायन फूल बहेदा पानी, एक लड़की वहां पर रट्टी को चढ़ी जबानी।
ने देखा कुछ कन्याओं के साथ में एक लड़की बैठी हुई है कंड ऋषि के आश्रम पर। वो चलती हती तोरवैया ताले पछैया चली बया और चादर उड़ी गई थी रे दुनिया की चमकन लगत गले को हाथ। महाराज दुष्यंत ने देखा कांड ऋषि के आश्रम पर एक लड़की बैठी है कुछ सहेलियों के साथ। उसे देखा तो राजा ने सोचा बैरागियों में रागनी कैसे आ गई, ये किसी राजा की कुमारी है या फिर स्वर्ग की अप्सरा। रथ को रोक दिया, खड़े हो गए, मन में सोचने लगे कौन हो सकती है। और विचार किया, मैंने अनेक देशों का भ्रमण किया है लेकिन ऐसी सुंदर बाला कभी नहीं देखी। और हृदय में विचार आया राधा के सोच रहे दुष्यंत हम घूमे देश विदेश और भूमि अजमाई पर ऐसी सुंदर नारी लखी कहूं नाई ऐसी सुंदर नारी। और सोच रहे महाराज जाती मधुरी सी मुस्कान मेरे दियरा में बस गई है। जाती मधुरी सी मुस्कान मेरे हृदय में बस गई है। महाराज ने विचार किया अनेक देशों का भ्रमण किया है मैंने लेकिन इतनी सुंदर बाला को कभी नहीं देखा। आगे बढ़े, लड़की ने जब राजा को देखा बढ़े दुष्यंत और बोले मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूं, कौन हो? वैरागिनी होकर रागियों में, रागिनी होकर वैरागिनियों में कैसे आ गई? लड़की ने जवाब दिया महाराज कमल तो हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। और परिचय जानना चाहते हो तो सुनिएगा, मैं कोई और नहीं। ये लड़की तब कहने लगी सुनिए माया धार, सुखना
महाराज मेरा नाम शकुंतला है। दुष्यंत बोले महात्माओं के आश्रम पर शकुंतला, पिता का नाम, माँ कौन है तुम्हारी? आप बोली वैसे मेरे माँ बाप यहाँ नहीं है जरूर लेकिन यहाँ नहीं है। और है कौन? है बबुला विश्वामित्र के सुनो चरित्र आप हितकारी। और मैं साची रही थी बताई रे मैंने का मेरी महतारी। सुनो हितकारी सुनो हितकारी। मोई छोड़ के मेरी मैया रे बाया पन धाप पधारी। और बोली संतान में सहो कसालो है मोई लाल प्यार से पालो है सन। मोई लाल प्यार से पालो है खुले शब्दों में कहा महाराज, पिता का नाम विश्वामित्र और मेरी मां मेनका है। हमें जन्म देने के बाद कण्व ऋषि के आश्रम पर छोड़ गए। यहाँ के महात्माओं ने मेरा पालन पोषण किया है। कण्व ऋषि ही हमारी धर्म के पिता हैं। और बोली महाराज आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि बिना तिथि निश्चित किए हुए आए हैं। और अतिथि उसे ही कहा जाता है जिसकी कोई तारीख निश्चित ना हो और आ जाए। दुर्गेश हमने देखा जब कोई नेता आता है और बैनर में नाम लिख दिया जाता है फलानी तारीख को फलाने सिंह जी यहां पधार रहे हैं, मुख्य अतिथि। काय के अतिथि रह गए जब उनकी तारीख निश्चित है कि 22 तारीख को फलाने सिंह आ रहे हैं, तो वो अतिथि कहां रह गए? उनकी तो तिथि पहले से निश्चित है। अतिथि उसे ही कहा जाता है बिना तिथि निश्चित किए हुए आ जाए उसे। बोली शकुंतला महाराज आप हमारे अतिथि हैं और आइए कुटिया में जो भी रूखा सूखा है स्वीकार करो इसे। दुष्यंत ने अपने दिल की बात कह दी लड़की शकुंतला से। तुम रोटी कह रही हो लेकिन इस रोटी को खाने से मुझे शांति नहीं मिलने वाली। क्यों? कर दई कामना पूर्ण सारी और मनहारी गोलक पोलोले और मेरे मन की
मनसा भर दई है तेरे रसी को रसीले जवाब दिया लड़की शकुंतला, मैं तेरी सुंदरता को देख करके मुग्ध हुआ। शकुंतला बोली महाराज तुमसे पहले मैं हूं और मैं कहना चाहता हूं केवल भोजन से शांति नहीं मिलने वाली मुझे, मेरा उद्देश्य समझिएगा। थोड़ा विचार के शकुंतला बोली महाराज आपने कह तो दिया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप अतिथि बनकर के आए और प्यार की भिक्षा मांग बैठे हमसे, लेकिन सोचिए थोड़ा। ओ शकुंतला तब मन ही मन में हंस के भैया बोली, लीजिए सोच प्यार को बहुत बुरो है प्यार। राजा प्रेम बहु जंजीर से कोई मत मानो झूठी, राजा जवाब दिया महाराज मैं आज से पहले ही आपके चरणों पर न्यौछावर हूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, ये बहुत बड़ा बुरा जाल है, वो कहीं ऐसा ना हो अधपर में मुझे छोड़ देना, गलत होगा। राजा ने बताया इस पंथ पर अगर हम आप चलते हैं तो कोई गलत नहीं करेंगे, क्योंकि राजा भिखारी इस पंथ पर चलने वाले सभी बराबर हैं और हम तो मिलकर के कोई नया काम नहीं करेंगे। बोले दुष्यंत तो ये दुनिया के लोगों की रीत रही है, आज के दुनिया में कौन गुनहगार नहीं है और गुनहगार नहीं है जिसने छुप कर या खुल के दिया प्यार।
आइए। शकुंतला बोली, महाराज मेरा देश में तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी मैं। कर्ण ऋषि मेरे धर्म के पिता इस समय कुटिया पर नहीं है, और उनकी अनुपस्थिति में अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे डर एक ही बात का है। बोली, मेरे पिता चले गए घर से और कछु बात समुझी में नहीं आई रे। अधफर में इस नैया को डुबो मत नहीं दे। कलाई पकड़ने की इच्छा है तो पकड़ के छोड़ना नहीं, यही डर है। दुष्यंत बोले, चिंता मत करो, हम तुमसे गंधर्व विवाह करने को तैयार हैं। आज कुटिया को साक्षी मानते हुए हम तुमसे गंधर्व विवाह करने को तैयार हैं। दुष्यंत ने कुटिया को साक्षी मानते हुए, क्या महाराज गंधर्व विवाह का होता नहीं जानते? गंधर्व विवाह उसे कहते हैं किसे? दोनों अपनी इच्छा से शादी कर लें, किसी को साक्षी मानते हुए। अरे मतलब इसे आजकल की भाषा में कहा जाता है लव मैरिज। गंधर्व विवाह किया दुष्यंत ने शकुंतला के साथ और वहीं कुटिया पर रहने लगे। कितना समय बीता? 3 महीने। 3 महीने जो बिताए, शकुंतला को गर्भ ठहर गया। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करके जब आए कुटिया पर, शकुंतला ने लोटा में पानी भर के दिया। पीने के बाद याद आ गई दुष्यंत को अपने वतन की। मैं कहां फंस गया, एक लड़की के चक्कर में। मुद्दतों से मेरी राजधानी सुनी है, वहां के लोग कर्मचारी न जाने किस तरह से शासन चला रहे होंगे। इच्छा प्रकट की सी शकुंतला से, तैयार हो जाओ,
अब हम चलेंगे अपनी राजधानी के लिए। शकुंतला बोली महाराज ऐसे चल दें? मेरे पिता जो थे उन्होंने तो छोटे पर ही छोड़ दिया यहाँ, और धर्म के पिता वो भी कुटिया पर नहीं है, और उनकी अनुपस्थिति में हम आपके साथ चलें? नहीं, बगैर पिता की आज्ञा नहीं जा सकती आपके साथ, क्योंकि आज्ञा नहीं बाबुल मेरे की, और मैं कैसे संग सिधाऊंगी, बदनामी मेरे सिर पर होगी, ये मुंह में कहा दे खुलाऊंगी। ओ राधा बाबुल जब लौट के आवेंगे, और जब मुझे यहाँ नहीं पाएंगे, और ये तलाबू प्यारे करे हमसे, मेरे बिना तड़प मर जाएंगे। अगर बिना उनकी आज्ञा में चली गई आपके साथ, मेरे धर्म के पिता इतना चाहते हैं, लौट कर जब आएंगे मुझे नहीं पाएंगे, मेरे बिना जीवित नहीं रहेंगे महाराज, और इसलिए आ जाने दो उन्हें, फिर चलूंगी मैं आपके साथ। दुष्यंत बोले तुम्हें बदनामी की फिक्र है तो कुटिया पे रहो, और हमारी राजधानी सुनी है, हमें तो जाना होगा। आज बोली शकुंतला महाराज बड़े सहज में कह दिया हमें छोड़ के आप चले जाएंगे, लेकिन क्या ये सोचा है तुम्हारे जाने के बाद इस शकुंतला का हाल क्या होगा? मैं आपको जाने नहीं दूंगी, क्योंकि आपने 3 महीना बिताए मेरे साथ, और अब आपने अगर मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैंने पहले ही कहा था, और वही बात सामने आ गई, अपना बना करके मुझे छोड़ दिया। जीवन नहीं कटेगा मेरा, पता नहीं आप हंसी में कह रहे या फिर जाओगे। दुष्यंत बोले मैंने कह दिया, मेरी राजधानी सुनी है और हमें जाना होगा। बोली शकुंतला अगर आपने मेरी बात नहीं मानी महाराज, तो मेरा हाल वही होगा। आरे नाई दिला में के धीर रे धारूंगी, अरे
जवाब दिया महाराज नहीं रह सकती आपके बिना। या तो आप आए ना होते यहां और रुक जाओ, आ जाने दो मेरे धर्म के पिता को। तो संत बोले हमें जाना है, मुद्दतों से मेरी राजधानी सुनी है और मैं तुम्हें वचन देता हूं जब तुम्हारे धर्म के पिता आ जाएं किसी को लेवा करके चली आना। हसनापुर पहुंचते हुए भाइयों बोली शकुंतला महाराज, बोली है प्राणनाथ प्रणधन और मन मूर्ति कहा को जाते हो। दिल के मल्लाह हाथ दे के नैया किस धारा डुबाते हो। शब्दों में कहा महाराज जाना ही चाहते हो तो कोई सबूत प्रमाण देकर के जाओ। और कहीं आपने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। बोले दुष्यंत ऐसा नहीं होगा। बोली तो फिर कोई निशानी देकर के जाओ। ऐसा क्यों कहा शकुंतला ने दुष्यंत से? दुर्गेश क्यों कहा पता नहीं। ये बड़े लोग जो होते हैं गरीबों की इज्जत को खिलौना समझते हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा बैठक बैठ ली है तो बराबरी वालों में बैठो, इन बड़े लोगों में नहीं। क्यों? एक चौराहे पर सुनो मित्र, और एक ऊंट कहीं मर जाता है और दिन में खत्म हुआ भैया फिर रात समय नियर आता है। एक गांव के बाहर चक्रोट पर एक ऊंट मर गया। ऊंट दिन में मरा रात भई। आधी रात के बाद में हुआ क्या? और आधी रात के बाद सुनो ये कुछ कहीं से आता है और पूछ की ओरी से भैया था में वो जुट जाता है। वो दोम की ओर
जब ऊंट खत्म हो गया, आधी रात के बाद एक सियार आया और सियार ने देखा कि ऊंट मर गया है। पूंछ की ओर से ऊंट को खाने लगा वो सियार, और मांस खाने में इतना मस्त हुआ कि ऊंट के पेट में घुस गया। इतना मगन हो गया मांस खाने में, उससे पता ही नहीं चला कब रात बीती कब सवेरा हुआ। जेठ का महीना, सूरज ने किरण फैलाई तो ऊंट की खाल सिकुड़ गई। अब जब वो पेट भर के खा चुका मांस, सियार विचार किया अब हम बाहर निकले, लेकिन पीछे मुड़ा तो देखा जहां से वो घुसा था वो दरवाजा बंद है। क्यों? ऊंट की खाल सिकुड़ गई, बंद हो गया। अब सियार ऊंट के पेट में कूदने लगा क्योंकि रास्ता नहीं मिल रही निकलने की। और तब तक महात्मा जी आए, हाथ में कमंडल लिए। उन्होंने देखा ऊंट मरा है लेकिन ऊंट का पेट कूद रहा है। आवाज लगाई, ऊंट के पेट में कौन है? हम नारायण भगवान। अंदर से सियार बोला, सुनो। अंदर से गीदड़ बोला है, और हमको त्रिलोकी कहते हैं। हम ऊंट के पेट में रहते हैं और जग का पालन करते हैं। अंदर से गीदड़ बोला है, हमको त्रिलोकी कहते हैं। हम ऊंट के पेट में बसते हैं और जग का पालन करते हैं। सियार बोला, हम भगवान हैं भगवान। ओ भगवान, लेकिन ऊंट के पेट में? इस समय हमारा निवास ऊंट के पेट में है। तो भगवान दर्शन हमें दो। तुम हो कौन? हम बाबा। कमंडल है तेरे हाथ में? हाँ। तो इधर उधर देख, कोई तलाई में पानी भरा है कहीं? भरा है। एक काम कर, क्या? कमंडल से पानी भर के ऊंट के पिछले भाग पे डाल, पूंछ की ओर। बोले बाबा जी इससे क्या होगा? जवाब दिया, इससे ये होगा कि ऊंट की खाल नरम हो जाएगी, और जो ऊंट की खाल नरम हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा? जब खाल नरम हो जाएगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। जी भर के दर्शन दूं तुमको, वो उत्तम उपदेश सुनाऊंगा। जब खाल नरम हो जाएगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। जी भर के दर्शन दूं तुमको, उत्तम उपदेश सुनाऊंगा। खाल नरम हो जाएगी तो बाहर निकल के आ जाऊंगा, दर्शन दूंगा, तुम्हें कुछ उपदेश भी सुनाऊंगा। अब महात्मा जी ने क्या किया? पानी तलाई से लाए, ऊंट के पिछले भाग पर डालने लगे। और जब खाल नरम हो गई तो सूरज की किरण अंदर पहुंची। सियार समझ गया बस यहीं से हम घुसे थे। खाल नरम भई ऊंट की, अंदर से सियार निकला, भाग पड़ा। महात्मा जी बोले, भगवान भाई देख तो लिया, तुम्हारे चार पैर एक पूंछ है, दर्शन तो दे दिया, लेकिन उपदेश कुछ देते जाओ उपदेश। सियार खड़ा हो गया और कहा, मेरा एक उपदेश अपनी गांठ में बांध लो कि बड़ों के चूतड़ों में कभी मत घुसना। पक्षी रमायक गीध बड़ो और ताने मां सुमरे को खायो।
वृक्षन माये कुताड़ू बड़ो और ताकि छाया में सुख नहीं पाए। पशुअन मायक ऊंट बड़ो और ताकि पीठ पे कुंभू बनायो। छोटे न को सब प्यार करो इन बड़े बड़े ने बहुत लजायो। शकुंतला ने निशानी मांगी, दुष्यंत ने अंगूठी निकाल के दे दी और कहा जब आना तो इसे लेके आना, इस पर हमारा नाम खुदा हुआ पड़ा है। चले गए। अब शकुंतला दुष्यंत के जाने के बाद जड़ अंगूठी को देखने लगी। सोच रही ये अंगूठी थोड़ी देर पहले मेरे महाराज की उंगली में थी, लेकिन अब मेरे हाथ की उंगली में है। चले गए, न जाने कब आएंगे लौटकर। इस तरह से मुझे क्यों छोड़ा? पागलों की तरह से अंगूठी से बकवाद करने लगी वो शकुंतला। अंगूठी भेद बताई दे और प्रीतम का बुआ देंगे। हाल हो गया शकुंतला का। तारे गिन गिन के रामा, गिन गिन के अब तो रात कटे बिटिया की। तारे गिन गिन के रामा, गिन गिन के अब तो रात कटे बिटिया। अंगूठी से बातें कर रही वो शकुंतला बैठी हुई और तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए आश्रम पर। नहीं पता है शकुंतला को हवा कौन चल रही है, कितनी तेज चल रही है, मेरे पास कौन आया, कौन गुजर गया, मुझे कौन बुला रहा है, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, कोई पता नहीं। और ऐसा ही होता है जब कोई किसी की याद में खोया होता है। अंगूठी से बातें कर रही शकुंतला। दुर्वासा ऋषि खड़े देखते रहे। मैं इसके आश्रम पर आया और ये लड़की जड़ अंगूठी को देख रही है, इसका ध्यान मेरी ओर बिल्कुल नहीं है। खड़े रहे। उन्होंने सोचा नहीं देखेगी, आगे बढ़ गए। मुंह से आवाज लगे, लड़की जो ये आवाज आई। बोली महाराज आप बोले हाँ मैं। बड़ी देर से खड़ा हूं तेरी ओर देख रहा, लेकिन तेरा ध्यान मेरी ओर नहीं है। मेरा अनादर करने वाली लड़की जिस अंगूठी को देख रही है, जिसकी अंगूठी है, वो तुझे भूल जाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिया। पैर पकड़े शकुंतला ने और बोली महाराज आपने ये क्या किया? वो तो मुझे छोड़ के चले ही गए, लेकिन आपने श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। बोली मोई काय कुदे दो श्राप, महात्मा मैं पापी ने दुखियारी रे।
ये समय गिड़गिड़ाने लगी शकुंतला। बोल पड़े दुर्वासा ऋषि लड़की, मेरा श्राप झूठा तो हो नहीं सकता, लेकिन इतना याद रख, ये अंगूठी वाला तुझे भूल तो जाएगा, और जब अंगूठी को देखेगा उसे तेरी याद आ जाएगी। चले गए दुर्वासा ऋषि। कुछ दिनों के बाद शकुंतला की कोख से एक बालक का जन्म हुआ। सखियों ने मंगलाचार किया और बालक पैदा होने के काफी दिन के बाद कंब ऋषि, जिन्होंने पाला था शकुंतला को, वो आ गए आश्रम। जो शकुंतला की गोद में बच्चा देखा, पूछने लगे चेला लोगों से, मैं जानना चाहूंगा हमारे चेलों में कौन ऐसा है वो चेला जिसका पाप शकुंतला की गोद में। कोई चेला सर उठा के नहीं रहा। सहेलियों ने बताया, महाराज हसनापुर के राजा दुष्यंत आए थे आश्रम पर, यहां तक कि 3 महीना बिताए उन्होंने शकुंतला के साथ। ये उन्हीं के शरीर का अंश है। कंब ऋषि बोले, विधाता लड़की को अपने घर पर रोकना हम उचित नहीं समझते, ले जाओ इसे और हसनापुर छोड़ दो जाकर दुष्यंत के पास। चेला लोग लेवा करके चले शकुंतला को। चलते चलते, आजकल के जैसे वाहनों का साधन नहीं था, तब पैदल चली और पसीना शरीर से निकला तो प्यास लगी है। रास्ते में शकुंतला को पानी ढूंढा तो एक नदी में पीने योग्य पानी मिल तो गया, और जब ये पानी पीने लगी शकुंतला, उसी समय उसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। हुआ ये आर्य आश्रम से चलते चलते, क्या कहना गुरुदेव? और वो हृदय की सीमा भी चली गई, गिर गई अंगूठी नदिया में। दुर्गेश, जैसे अंजलि बांधी पानी पीने के लिए शकुंतला ने, उंगली की अंगूठी निकल गई, गिर गई नदी में। फिर और एक मछली ने निकल लिया, जो बड़ी मछली थी। नहीं समझ पाया शकुंतला ने कि किस्मत ने साथ छोड़ दिया। अब वहां से चली, पहुंची जाकर हसनापुर में दुष्यंत के दरवाजे पर द्वारपाल खड़ा है, और द्वारपाल से बोली, ये द्वारपाल, कह दो अपने राजा से मैं उनसे मिलने आई हूं। कहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा? तू पूछने वाला कौन? बताओ, मैं दौड़। कुत्ता को प्यार दो तो मुंह चाटेगा, नौकर की औकात। अरे मैं यहाँ का नौकर मंत्री हूँ, नौकर। टुकड़े खोर गुलाम, हाथिन में गदहा बंधो, खाए खाए भव मतंग। दाल चोन ज्यो ज्यो मिले, त्यों त्यों बाढ़े जंग। त्यों त्यों बाढ़े जंग का तुए हम हाथी, और राव हाथिन के संग भूलिगा अपनी। तू पूछने वाला कौन? कह दे राजा से मैं उनसे मिलना चाहती हूं। द्वारपाल चला वहां से, ड्यूटी छोड़ के द्वारपाल पहुंचा राजा के पास। दुष्यंत ने पूछा, कहिए दरवाजे की ड्यूटी छोड़कर यहां क्यों आए? आए इनको महाराज का
औरत आई पता नहीं कहाँ से। औरत? हाँ आपसे मिलना चाहती है। कौन है? उसका नाम शकुंतला है, अपना नाम शकुंतला बता रही है। किसी ने सताया उसे? नहीं नहीं, पता नहीं कहाँ से आई हो, आपसे मिलना चाहती है। जानते नहीं? हम नहीं जानते, आप मिल लीजिए। और कोई पहचान बताओ उसकी? उसकी गोद में एक बालक भी है। बच्चा? हाँ। अंदर आने दिया जाए उसे। जिस समय द्वारपाल ने जाकर के बताया जाइए, पहुंची शकुंतला दुष्यंत के पास। राजा ने पूछा कौन हो तुम? मुस्कुराई और बोली महाराज मस्करी करने की आदत है तुम्हारी, वो आदत छुट्टी नहीं है। हमसे पूछ रहे हैं आप कौन हो? मैं शकुंतला। काम क्या है? जवाब दिया बस आपसे मिलने आई। मेरे पिता ने कहा चली आइए। मैं शकुंतला। दुष्यंत ने जवाब दिया शकुंतला नाम की कोई लड़की कभी मेरी जिंदगी में नहीं आई, नहीं जानता। बोली महाराज पहेलियां ना बुझाओ, आप भूल गए। आपने 3 महीना मेरे संग में बिताए कण्व ऋषि के आश्रम पर, और मैं कोई और नहीं, आपकी पत्नी शकुंतला। खामोश जवाब दिया, वो लड़की दुश्मन के द्वारा भेजी गई, मेरा भेद लेने के लिए आई है तू? बोली नहीं, ये गोद में बच्चा है, ये किसी और का नहीं, आपके शरीर का अंश है, और आप इस तरह से बहका नहीं सकते। 3 महीना मेरे साथ में खिलवाड़ किया। दुष्यंत ने जवाब दिया अगर इतना गा रही है तू, एक बात बता। अरे जब परिचय इतना गाती हो तो कुछ प्रमाण भी दिखुलइयो, और जब इतने दिन तक प्यार रहा तो प्रेम चिन्ह मोई दिखलइयो रानी। बोले दुष्यंत कोई सबूत है तुम्हारे पास जिससे हमें लगे तो मेरी पत्नी हो? बोली हाँ, जब आप आए थे आपने चलते समय हमें एक अंगूठी दी थी। लाओ अंगूठी देखें फिर। लेकिन शकुंतला ने जब हाथ पे नजर डाली अंगूठी नहीं थी। जया दी अंगूठी आई गई रे के सोनिया तलानी। शकुंतला मिल खाई रे तब गैया सी टकराई। महाराज अंगूठी करने लगी तलाश, पापीर को किस्मत ने कर दाओ दादा नीला। वो मुरली के बजैया श्याम नारी।
राधा दुष्यंत ने पूछा अंगूठी बता रही हो, कहाँ है अंगूठी, कहाँ है? बोली महाराज जब मैं यहां के लिए चली अंगूठी मेरे हाथ में थी, लेकिन न जाने कहां कैसे हाथ से अंगूठी गायब हो गई, नहीं है, सबूत कहां से दे? जवाब दिया मेरे दुश्मन के द्वारा भेजी गई लड़की है, सिपाहियों इस लड़की को मेरे राज दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। जल्लादों ने पकड़ लिया और केस पकड़ के शकुंतला को पटक दिया धरती पर। भरत तो लड़का जो गोद में था दूर जाकर के गिर गया। बेटे को गोद में उठाया, बोली महाराज आज तुमने पहचाने से इनकार कर दिया, लेकिन पत्थर दिल वाले जा रही हूं, एक न एक दिन तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। इतना कहने के बाद भरत बेटा को गोद में दबा करके शकुंतला वहां से चली गई। पहुंची जाकर के एक कण्व ऋषि के आश्रम पर। ऋषि ने पूछा कैसे लौट के आई हो? जवाब दिया महाराज मेरे पति ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मेरे सैयाल मोई भुलाओ और मेरे बेटे नाइया भुलाओ। मेरे महाराज ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। कण्व ऋषि बोले कोई बात नहीं, रहो यही रहिएगा। इधर कण्व ऋषि के आश्रम में रहने लगी शकुंतला। समय भी गुजरता गया। एक दिन ऐसा हुआ, एक शिकारी मछली पकड़ने वाला हाथ में जाल लेकर के चला। कहाँ पहुंचा? एक मछुआ मछली मारती वो नदिया पे पहुंचो जाई। ये जो कथा सुन रहे हैं आप लोग देहाती हुनर चैनल के माध्यम से, इसमें ढोलक पर साथ दे रहे हैं हमारे साथ में राजेंद्र कुमार भेड़ैया के निवासी। चिमटा पर साथ दे रहे हैं राजेंद्र कुमार मेरे गांव अंटबा के निवासी। और घड़ा पे साथ दे रहा है हमारा भतीजा राम सेवक। झीका पे साथ दे रहे हैं हमारे शिष्य दुर्गेश कुमार ओदरा निवासी। एक मछुआ मछली मारत भोल नदिया पे पहुंचो जाई। और अंगूठी वाली मछली रे जब जाल में लई फंसाई।
और सुंदर मछली देखी भूप के हाथ बेच दई जाए। भैया सुंदर मछली देख के राजा मन में हर्षाए। अब तो सुंदर मछली देखी तो राजा मन में हर्षाए। मछुआरे ने जब जाल डाला, काफी मछलियां फंस गई जाल में, लेकिन वो भी मछली आ गई जो अंगूठी को निगल गई थी। बहुत ही सुंदर मछली थी। मछुआरे ने समझा इस मछली का आमने सामने ही खाएंगे, राजा के हाथ जाकर के बेच दे। और राजा ने देखा सुंदर बड़ी मछली है, तो कुर्सी डाल के बैठ गए और कहा मछुआरे से, इसे काटो। कौन हम इसको काटेगा? तुम ही काट दो। अब काटे महल में तैयार कर दिया जाएगा इसे, लेकिन काट दो। अब जब बैठ गए महाराज, मछली को काटा गया। होनहार कुछ और थी। अरे हो नीत पेश नहीं जाई। अरे होली ते पेश नहीं जाई। और मछली जब पकड़ कटाई, मानो मेरी झूठी 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 न मानो झूठी। दुर्गेश निकली पेट में एक अंगूठी। के समय मछली का पेट फाड़ा, उस मछुआरे ने अंगूठी निकली राजा को दे दी। और जैसे महाराज की नजर पड़ी है उस अंगूठी पर, देखिए अंगूठी जब राजा लगी ठपरो पेट में जान। बादल फट के बाई समय पे के शकुंतला की याद गया। और इधर जैसे ही राजा की निगाह पड़ी है अंगूठी पर, शकुंतला की याद आ गई। मन में सोचने लगे मैंने बहुत गलत किया। अपनी अर्धांगिनी को, बेभाता पत्नी को राज दरबार से अपमानित करके निकाल दिया। न जाने कहां होगी, किस हाल में होगी वो। अब राजा को याद शकुंतला की जैसे आई, परेशान हो गया। हाय मैंने क्या किया, अपनी बेबहता पत्नी को दरबार से अपमानित करके निकाल दिया। दशा वो बन गई कि यादी रानी की आ रही है तपा कर
तन जलाती है। भैया राम जी, क्या है दशा महाराज की? आदि रानी की आ रही है, तपा करूं तन जलाती है, तपा करी तन जलाती है। न चंदा चांदनी चंदन नहीं ठग ठग सुहाती। कितने महाराज दुखी हुए। बोला के दूत राजा के दिशा चारों में ढूंढवाई, दिशा चारों में ढूंढवाई, लेकिन मगर बा देवी शकुंतला कहीं भी मिल नहीं पाई है। बहुत ढूंढवाया राजा ने, लेकिन शकुंतला को कहीं पता नहीं चला। अब जो याद आती है खाना पीना छोड़ दिया। और एक दिन महाराज ने विचार किया कि शिकार को चलेंगे हम। कुछ जवानों को संग में लिया, घोड़ा भी सवार हुए। विचार किया, देखते हैं कण्व ऋषि के आश्रम पर कहीं यही तो नहीं रह गई वो। जब पहुंचे जाकर देखा एक सुंदर बालक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। दुष्यंत ने देखा, मन में विचार किया कितना सुंदर है बालक, बहादुर है जो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। और लड़का जब इतना बहादुर है तो इसके माँ बाप कितने बहादुर होंगे। ये नहीं सोचा कि मेरा ही बेटा है। और देखा बच्चे की बाह में एक विचार करने लगे, दुष्यंत बड़ा बहादुर बालक है। और उन्होंने देखा उस बच्चे की बाह में एक ताबीज बंधा हुआ है। ताबीज हमें तो ताबीज बंधा था। राजा ने देखा ताबीज छूट करके गिर गया और सोचने लगे, लाओ ये ताबीज उठाकर इसकी बाह में बांध देते हैं। आगे बढ़े, लेकिन शकुंतला की सहेली एक वहीं पर थी। वो भगी और बोली, ए पथिक, ताबीज में हाथ नहीं लगाना। क्यों? ये ताबीज में मुतासिर है, कण्व ऋषि के द्वारा बांधा गया। इसके माँ बाप के अलावा अपरिचित व्यक्ति यदि ताबीज में हाथ लगाएगा तो ये ताबीज उसे नाग बन करके काट लेगा। राजा रुक गए और देखत रह गए। लेकिन फिर विचार किया, बालक बड़ा सुंदर है, भले ही नाग बन करके ताबीज काट ले, लेकिन बांधूंगा जरूर। बड़े आगे उठाया ताबीज और बच्चे की बाह में बांध दिया। सहेली ने देखा, मन में विचार किया, इसको नाग बन के काटा नहीं। दौड़ी और अंदर पहुंची, शकुंतला से बोली, कहीं के कोई महाराज आए
और ताबीज गिर गया बच्चे की बाह से, उठा करके बाह में बांध दिया, लेकिन ताबीज ने नाग बन करके काटा नहीं। समझ गई शकुंतला और कोई नहीं, वही होंगे। वही दौड़ी आई दरवाजे पर। कहने का मतलब ये हुआ कि समय और आगे बढ़ी दुष्यंत ने ताबीज के हाथ उठाया। और भरत लाल की बाह में भरत लाला की बाह में गंडा तुरंत बंधायो। महाराज के तब तक गई शकुंतला आई और लियो पिया पहचानी के बढ़ी के चरण गए अकुला और शकुंतला को देखी खुशी दिल राजा ने मानी और वो आगे बढ़ी के नारिया जुआज भूपति ने पहचान। अरे भूपतल कहन लगे बढ़ी के और क्षमा करो महारानी ऐसे वचन कहे बढ़ी के। अरे नारी को संग लगायो है और भारत को लेकर भूपया जो हस्तिनापुर आयो है। पहचान लिया शकुंतला ने महाराज को। आगे बढ़कर के चरणों पे गिर गई, बोली महाराज आज तो नहीं इनकार करोगे तुम, पहचानो मैं आपकी शकुंतला हूं। राजा ने पहचाना शकुंतला को, छाती से लगा लिया, क्षमा करो मुझे, मैंने भरी सभा में तुम्हारा अपमान किया और मेरी समझ में आ गया ये लड़का मेरा है। शकुंतला बोली महाराज दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा है, तुम्हारी याद में खो गई, दुर्वासा ऋषि का अपमान किया, उन्होंने श्राप दे दिया और श्राप देने के कारण ही आप हमें भुला गए। भरत और शकुंतला को संग में लेकर हस्तिनापुर नरेश महाराज दुष्यंत हस्तिनापुर चले गए।